हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरियल डिजीज़ को। तो लास्ट वीडियो में हमने एचएस को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक क्वार्टर को। जो आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक क्वार्टर, या इसे क्या बोलते हैं, बीक्यू। आज का हमारा टॉपिक है बीक्यू, इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर। जो बीक्यू रोग होता है मेनली क्या है, कैटल में होने वाला ये मुख्य रोग होता है। ये जो ये रोग होता है एक्यूट प्रवृत्ति का ये रोग होता है। तो सबसे पहले हम इसके उपनामों की बात करते हैं कि बीक्यू को अन्य किस नाम से जानते हैं। जो बीक्यू है ये इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं। इसको क्वार्टर इल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्वार्टर इल के नाम से जानते हैं, या इसको ब्लैक लेग के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक लेग या इसे क्वार्टर इल के नाम से जानते हैं। इसे इसके अलावा लंगड़िया बुखार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लंगड़िया बुखार के नाम से भी जानते हैं, या इसको फड़ सूजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फड़ सूजना भी कहते हैं। इसके अलावा इसको एक टंगा भी कहते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि बीक्यू जो रोग होता है मुख्य रूप से कैटल में होने वाला ये मुख्य रोग है। एक प्रकार का एक्यूट प्रवृत्ति का ये रोग होता है। सिनोनिम की बात करी थी कि ये इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, क्वार्टर इल के नाम से इसको जानते हैं, ब्लैक लेग के नाम से, लंगड़िया बुखार के नाम से, फड़ सूजना, या इसे एक टंगा भी कहते हैं। जो ये रोग होता है इस रोग में क्या है, पशु को टेम्परेचर आता है। इस रोग में क्या है, पशु को टेम्परेचर आएगा, और इस रोग में क्या होता है, पशु लंगड़ा कर चलता है। पशु क्या है, लंगड़ा कर चलता है। इस रोग में क्या है, पशु को टेम्परेचर आएगा और पशु क्या है, लंगड़ा कर चलता है। जो ये रोग होता है मुख्य रूप से क्या है, वर्षा ऋतु में होने वाला ये मुख्य रोग है। वर्षा ऋतु में होने वाला मुख्य रोग है। तो सबसे पहले हमने बात करी कि जो बीक्यू रोग है सर्वाधिक क्या है, कैटल में पाया जाने वाला ये रोग होता है, एक्यूट प्रवृत्ति का ये रोग होता है। सिनोनिम की बात करी, इसे क्वार्टर इल के नाम से, इसको ब्लैक लेग के नाम से, लंगड़िया के नाम से, और फड़ सूजना इसको, और एक टंगा के नाम से इसको जानते हैं। इस रोग में क्या होता है, पशु को टेम्परेचर आता है, पशु लंगड़ा कर चलता है, और ये जो रोग होता है वर्षा ऋतु में होने वाला क्या है, मुख्य रोग होता है। वर्षा ऋतु का जो समय होता है लगभग क्या है, अप्रैल से जून तक का समय होता है। इस मौसम में क्या है, ये रोग होता है जो कि अपना प्रचंड रूप दिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके एटियोलॉजी की। जो ये रोग है किस जीवाणु के द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई के द्वारा क्या है, ये रोग पशुओं में फैलता है। एटियोलॉजी की बात करें, इसका रोग कारक कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई। जो क्लोस्ट्रीडियम चौवाई जीवाणु के द्वारा क्या है, ये पशुओं में रोग फैलाता है। जो जीवाणु होता है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होता है। जो ये जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, जो कि क्या है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, जो कि क्या है, स्पोर फॉर्मिंग में होता है। किस फॉर्म में होता है, स्पोर फॉर्मिंग में होता है। जो इसकी जो फॉर्म है वो स्पोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो रोग होता है, जो ये जीवाणु है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। जो जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, जो कि रोड शेप में पाया जाता है। किस शेप में पाया जाता है, रोड शेप में पाया जाता है।
एटियोलॉजी की बात करी थी कि जो ये जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम चौबाई के द्वारा क्या है ये रोग पशुओं में फैलाया जाता है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है और ठीक है। और ये जो इसकी शेप होती है रोड शेप में होता है। जो ये जीवाणु होता है वो क्या है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की कि जो BQ है या ब्लैक वाटर है इसका इस रोग का ट्रांसमिशन कैसे होता है। BQ के अंदर रोग का ट्रांसमिशन कैसे होता है। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इस रोग में क्या है जो ट्रांसमिशन है किसके द्वारा होता है, मिट्टी के द्वारा। किसके द्वारा होता है, मिट्टी के द्वारा होता है। इसके अलावा क्या है कंटामिनेटेड फूड और क्या है पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा। यानी इस रोग में ट्रांसमिशन किनके द्वारा होता है, मिट्टी के द्वारा होता है, कंटामिनेटेड फूड और क्या है पानी के द्वारा क्या है इस रोग का ट्रांसमिशन होता है। अब बात करते हैं कि इस रोग में क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। सिम्टम की सबसे पहले हम बात करें कि इस रोग में टेम्परेचर बढ़ता है। इस रोग में 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है पशु का तापमान रहता है। इसके अलावा क्या है पशु खाना पीना छोड़ देगा। क्या है पशु खाना पीना छोड़ देगा और क्या है जुगाली करना बंद कर देगा। क्या होगा इस रोग के अंदर, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके अलावा पशु खाना पीना छोड़ देगा और क्या है जुगाली करना बंद कर देगा। इस रोग में एक स्पेसिफिक इसमें जो कैरेक्टर है जो कि क्या है, इस नोट लगा कर लिखेंगे कि इस रोग में सूजन वाले भाग पर उसे दबाने पर कैसी आवाज आएगी, क्रिपिटेशन साउंड, या इसे क्या बोलेंगे चढ़ चढ़ की आवाज आना। इस रोग की मुख्य पहचान क्या है कि सूजन वाले जो भाग पर यानी कि जो फड़ होती है, जैसे कि जो पिछले पैरों में क्या है जब सूजन आती है तो फड़ का क्या है सूज जाते हैं और उसमें क्या होता है उसे पंच करने पर क्या है उसमें से क्रिपिटेशन साउंड आती है, ऐसे क्या बोलते हैं चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है। इसमें एक और नोट लगा कर लिखेंगे, इसमें एक और नोट लिखेंगे कि इस रोग में क्या है सूजन वाले जो स्थान पर क्या है यदि हम चीरा लगाते हैं तो उस चीरे वाले भाग से क्या है झागदार काला दुर्गंध युक्त क्या है स्राव निकलता है। क्या है, यदि हम सूजन वाले भाग पर कट लगाते हैं तो वहां से दुर्गंध युक्त काला क्या है, दुर्गंध युक्त काला क्या है स्राव निकलता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, इस रोग का जो ट्रांसमिशन है किन के द्वारा होता है, मिट्टी के द्वारा होता है, कंटामिनेटेड फूड के द्वारा और क्या है वाटर के द्वारा क्या है इस रोग का ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम की बात करी थी, सिम्टम हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसमें क्या है टेम्परेचर बढ़ता है और क्या पशु खाना पीना छोड़ देता है। इसके अलावा क्या है पशु जुगाली करना बंद कर देगा। और इस रोग की मुख्य विशेषता क्या है, इसमें क्या क्रिपिटेशन साउंड आती है, यानी कि जो भाग सूज जाता है उस भाग से क्या है क्रिपिटेशन साउंड आती है, यानी कि चढ़ चढ़ की आवाज़ें आती हैं। फिर हमने एक बात और लिखी थी इसके अंदर कि जो सूजन वाला भाग है यदि उस पर हम चीरा लगाते हैं तो वहाँ से क्या है झागदार काला दुर्गंध युक्त क्या है स्राव निकलता है। अब बात करते हैं कि इसके डायग्नोज की, कि रोग का निदान कैसे किया जाता है। कि सबसे पहले क्या है पशु के जो हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस लक्षणों के आधार पर क्या है हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे।
लक्षणों के आधार पर क्या है, रोग का ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा और क्या है, उसमें एक FAT टेस्ट करवाएंगे। कौन सा टेस्ट? FAT टेस्ट करवाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं। तो ये क्या है, पशु में हम यदि टेस्ट करवाते हैं तो हमें क्या है, रोग की पहचान हो जाएगी और क्या है, हम पशु का अच्छे से ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस रोग के अंदर हम क्या क्या उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की, कि BQ के अंदर हम पशु को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले कि प्रति वर्ष पशु का टीकाकरण करवाना चाहिए। क्या है? प्रति वर्ष क्या है, पशु का टीकाकरण करवाना चाहिए। यदि हम पशु का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जब हम उसके फट पर चीरा लगाते हैं तो चीरे वाले स्थान पर क्या है, 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या क्या है, PP के द्वारा क्या उसकी ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के बाद में क्या है, पशु को एनाल्जेसिक और उसको क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसको ड्रग देंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका ट्रीटमेंट। हमने इस ट्रीटमेंट में क्या देखा कि पशु को प्रतिवर्ष क्या है, उसका टीकाकरण करवाना चाहिए और जब चीरा लगाते हैं तो उसको 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा या क्या PP के द्वारा क्या उसकी ड्रेसिंग करेंगे। इसके अलावा पशु को एनाल्जेसिक क्या और उसको एंटीबायोटिक ड्रग उसको देंगे। अब बात करते हैं कि इसकी कंट्रोल की, कि BQ के अंदर हम पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो पशु रोगी है, रोगी पशु को क्या है, स्वस्थ पशुओं से अलग करेंगे। क्या करेंगे? रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग करेंगे और क्या है, पशुशाला की सफाई करवाएंगे। यदि पशु की मृत्यु हो गई है तो मृत पशु को क्या है, जमीन में गाड़ देना चाहिए। क्या है, मृत पशु को जमीन में गाड़ देना चाहिए। यही क्या है, इस रोग से इस बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने बात करी इसके ट्रीटमेंट की, कि पशु को क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसको क्या है, नियमित टीकाकरण करवाना चाहिए और जहाँ तक हो सकते हैं जो कट लगाते हैं उस स्थान को क्या है, 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा या पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा क्या है, उसकी ड्रेसिंग करेंगे। उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, उसको एनाल्जेसिक उसको दे सकते हैं। इसके बचाव के लिए हमें क्या है, पशुशाला की सफाई करवानी चाहिए, रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए और पशुओं में क्या है, प्रतिवर्ष टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। यदि पशु की मृत्यु हो गई है तो पशु को क्या है, ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसका बचाव है। तो आज हमने डिस्कस किया था BQ को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक बैक्टीरियल डिजीज़ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।